चलिए हम लोग जहाँ तक पढ़े थे उससे आगे क्लास को बढ़ाते हैं। चलिए समझिए तो मेरे प्यारे बच्चों, पहला है सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका व्यापारिक नाम है कास्टिक सोडा। सूत्र होता है NaOH। हम लोग पहले लिस्ट भी देखे थे, सभी के रासायनिक नाम, व्यापारिक नाम और सूत्र पढ़े थे। और बारी बारी से आज हम लोग कुछ रसायन के बारे में, उसके बनाने की विधि, उपयोग पढ़ेंगे। आइए सोडियम हाइड्रोक्साइड को बनाने की विधि देखते हैं। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को बनाने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग सोडियम क्लोराइड NaCl लेते हैं और उसमें जल मिलाते हैं। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जलयोजित सोडियम क्लोराइड लेते हैं और उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित करते हैं। तो विद्युत धारा जैसे ही प्रवाहित करते हैं तो यह अभिक्रिया करने के फलस्वरूप क्या होता है, यही कास्टिक सोडा बनाता है, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। इस सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने के साथ साथ क्या होता है, ये क्लोरीन गैस भी उत्पन्न करता है। क्लोरीन गैस उत्पन्न करने के कारण इसे, इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं क्लोरो एल्किली विधि भी कहते हैं। लिखा हुआ है क्लोरो एल्किली विधि भी कहा जाता है। तो वही चीज हम लिखे हैं, जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तब अपघटन के फलस्वरूप सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है। इस प्रक्रिया में भस्म के साथ साथ क्लोरीन गैस प्राप्त होती है। भस्म आपका NaOH हो गया भस्म, इसके साथ साथ क्लोरीन गैस की प्राप्ति होती है, जिस कारण इसे क्लोरो एल्किली विधि कहते हैं। ठीक, इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन गैस कैथोड पर और क्लोरीन गैस एनोड पर प्राप्त होता है। हाइड्रोजन कैथोड पर और क्लोरीन गैस एनोड पर मुक्त होता है। आइए हम लोग पढ़ते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग। सोडियम हाइड्रोक्साइड के उपयोग में क्या है हमारे बच्चों, इसका उपयोग निम्नलिखित है। निम्नलिखित में पहला उपयोग इसका होता है साबुन तथा अपमार्जक बनाने में। साबुन और अपमार्जक बनाने में करते हैं। उसके बाद दूसरा उपयोग इसका कागज और कपड़े बनाने में करते हैं। प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में करते हैं। अभिकर्मक के बारे में हम लोग फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ लिए थे। अभिकर्मक, ठीक, अभिकारक जिसको कहते हैं, तो प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। पेट्रोलियम तथा कारखाना साफ करने में करते हैं, उसके शुद्धिकरण में, सफाई में क्या होता है, और दवा बनाने में करते हैं। तो यहाँ स्पष्ट ये चीज अगर कहा जाए कि साबुन और अपमार्जक बनाने में इसका प्रयोग करते हैं, तो हमको एग्जाम में सिर्फ दो उपयोग पूछेगा। तो दो उपयोग अगर पूछेगा तो साबुन और अपमार्जक बनाने में करते हैं, तो हम लोग अलग अलग इस पॉइंट को भी बना सकते हैं कि एक साबुन बनाने में करते हैं, अपमार्जक बनाने में करते हैं, या कागज बनाने में करते हैं, कपड़े बनाने में। लेकिन एक साथ सम्मिलित करके लिख दिए और बेहतर है। इस तरह भी लिखा जा सकता है। इसका उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं, एक बार फिर से हम लोग समझते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग कहाँ करते हैं, साबुन और अपमार्जक बनाने में, कागज और कपड़ा बनाने में, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, पेट्रोलियम तथा कारखाना साफ करने में और दवा बनाने में। ठीक, इतना उपयोग में से आपको कम से कम 2 या 3 उपयोग ध्यान में रखना है। आइए दूसरा हम लोग लेते हैं सोडियम कार्बोनेट, या इसका व्यापारिक नाम होता है धोबन सोडा। सूत्र है Na2CO3 × 10H2O। इसको अब कैसे बनाते हैं, इसमें क्या होता है, इसे अमोनिया सोडा विधि या साल्वे विधि के द्वारा बनाया जाता है। ठीक, इसमें क्या करते हैं, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में अमोनिया डाल करके CO2 गैस प्रवाहित करते हैं। क्या करते हैं, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में अमोनिया डालकर CO2 गैस प्रवाहित करते हैं, जिसके फलस्वरूप क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट की प्राप्ति होती है। अब इस सोडियम बाइकार्बोनेट को क्या करते हैं, गर्म करते हैं। गर्म करने के फलस्वरूप सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। इस सोडियम कार्बोनेट का क्या करते हैं, रवाकरण करते हैं। रवाकरण के करने के फलस्वरूप है धोवन सोडा की प्राप्ति होती है। वही चीज की हम लोग रवाकरण की जल से, जिस कारण Na2CO3 × 10H2O की प्राप्ति होगी। आइए आगे हम लोग चलते हैं। धोवन सोडा का उपयोग, इस धोवन सोडा का उपयोग कहाँ करते हैं, तो धोवन सोडा का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, साधारणतः नाम से ही स्पष्ट है। धोवन सोडा तो हो सकता है धुलाई में किया जा सकता होगा। तो पहला उपयोग इसका है जल के अस्थायी कठोरता को दूर करने में करते हैं। जल के अस्थायी कठोरता का कहने का मतलब ये हुआ कि जल में दो तरह की कठोरता होता है, एक होता है अस्थायी, एक होता है अस्थायी। अस्थायी कठोरता क्या होता है, अगर उसको हम लोग गर्म कर देते हैं तो गर्म करने के बाद अस्थायी कठोरता स्वतः दूर हो जाता है। लेकिन अस्थायी कठोरता जो है उसको गर्म करने के बाद भी वो दूर नहीं होता। इसे दूर करने के लिए क्या करते हैं, इसको दूर करने के लिए क्या करते हैं, उसमें सोडियम
यानी कि सोडियम कार्बोनेट या नहीं तो धोवन सोडा का प्रयोग करते हैं। ये जब डाल दिया जाता है तो जल का जो अस्थायी कठोरता है वो दूर हो जाते हैं। मतलब अस्थायी अस्थायी कठोरता का मतलब हुआ कि कुछ जल ऐसे होते हैं जो साबुन के साथ आसानी से झाग दे देता है, तो वो जल आपका मृदु जल हो गया। और कुछ ऐसे जल होते हैं जो साबुन के साथ झाग नहीं देता है, तो कठोर जल हो गया। अब आइए इसका उपयोग में हम लोग देखें। जल का स्थायी कठोरता को दूर करने में करते हैं। दूसरा उपयोग कपड़ा की सफाई में करते हैं। स्वाभाविक नाम है ही धोवन सोडा, तो कपड़ा की सफाई में कर सकते हैं। अभिकर्मक के रूप में भी प्रयोग करते हैं, इसका भी अभिकर्मक प्रयोग में करते हैं। कागज तथा साबुन बनाने में प्रयोग करते हैं। जब धोवन सोडा है तो साबुन में प्रयोग कर सकते हैं, कागज बनाने में करते हैं, तथा कांच बनाने में प्रयोग करते हैं। यहाँ से भी हमारे बच्चों आपको 2 या 3 आपको पॉइंट याद रखना है। चलिए हम लोग अगला पढ़ते हैं 3 नंबर। 3 नंबर आपका है सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट या खाने वाला सोडा। सोडियम बाइकार्बोनेट या खाने वाला सोडा। इसमें क्या करते हैं, इसे भी जिस तरह से सोडियम कार्बोनेट या धोवन सोडा को बनाए थे अमोनिया सोडा विधि या साल्वे विधि के द्वारा, ठीक वही प्रक्रिया इसमें भी अपनाएंगे। इसे भी अमोनिया सोडा विधि या साल्वे विधि के द्वारा बनाया जाता है। इसमें सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में अमोनिया डालकर CO2 गैस प्रवाहित करते हैं, जिससे सोडियम बाइकार्बोनेट की प्राप्ति होती है। देखिए, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में अमोनिया गैस डालकर CO2 गैस प्रवाहित करते हैं। जब ये प्रक्रिया कराते हैं तो इसके फलस्वरूप जो है सोडियम बाइकार्बोनेट की प्राप्ति हो जाती है। जब सोडियम बाइकार्बोनेट की प्राप्ति हुई तो हमको तो सोडियम बाइकार्बोनेट ही बनाना था, सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त हो गया। अब इसके नीचे इसमें से कोई नहीं लिखेंगे। अब डायरेक्ट हम लोग जाएंगे कहाँ, सोडियम बाइकार्बोनेट के उपयोग में। आप हेडिंग बना लीजिए सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग, सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग। और उस सोडियम बाइकार्बोनेट के उपयोग में पहला लिखेंगे। हम लोग पहले पढ़े हैं कि सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, हम लोग कुछ पढ़े हुए हैं, कुछ और एक्स्ट्रा भी लिखेंगे। तो लिखिए पहला नंबर, सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग कहाँ होते हैं। तो एक बार पहले सुन लीजिए, सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं। तो सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग हम पहले बताए थे कि शुरुआती में ही बताए थे कि इसका उपयोग अग्निशामक यंत्र में किया जाता है। अग्निशामक यंत्र मतलब आग बुझाने वाला एक यंत्र होता है, जिसमें सोडियम बाइकार्बोनेट सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग करते हैं, लेकिन वहां भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसका मतलब पहला उपयोग क्या हो गया, सोडियम बाइकार्बोनेट की पहला प्रयोग हो गया सोडियम बाइकार्बोनेट का अग्निशामक यंत्र में। बेकिंग पाउडर बनाने में किया जाता है इसका उपयोग, बेकिंग पाउडर बनाने में किया जाता है। साथ साथ इसका उपयोग जो है केक को मुलायम करने में किया जाता है, केक को मुलायम करने में करते हैं। उसके बाद सोडियम बाइकार्बोनेट का जो उपयोग है, सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग आपको इनो लवण बनाने में करते हैं। कौन, इनो लवण बनाने में। इनो लवण बनाने का मतलब हुआ कि जैसे मान लीजिए किसी के पेट की अम्लता की मात्रा बढ़ जाता है, अम्लता की मात्रा बढ़ जाता है तो उसे नियंत्रित करने के लिए इनो लवण मतलब देखते होंगे मेडिकल स्टोर पर मिलता है आपको इनो लवण। उसमें जो है आपको उसमें सोडियम बाइकार्बोनेट सिट्रिक अम्ल का मिश्रण होता है, जिसका प्रयोग हम लोग पेट की अम्लता को कम करने के लिए करते हैं। तो इसका मतलब वहाँ भी उसका प्रयोग करते हैं। तो साधारणतः अगर कहा जाए सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग कहाँ करते हैं, तो पहला उपयोग हो जाएगा अग्निशामक यंत्र में, ठीक। दूसरा उपयोग हो जाएगा इनो लवण बनाने में, ठीक। तीसरा उपयोग हो जाएगा केक को मुलायम बनाने में। चौथा उपयोग हो जाएगा बेकिंग पाउडर बनाने में। और पांचवा उपयोग भी आप लिख सकते हैं। पांचवा उपयोग आप लिखिए कि कोई खाना को जल्द पकाने के लिए सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग किया जाता है, ठीक। तो हम लोग क्या क्या पढ़े एक बार चर्चा कर लेते हैं। पहला पढ़े सोडियम हाइड्रोक्साइड, दूसरा पढ़े सोडियम बाइकार्बोनेट। एक बार संक्षेप में हम चर्चा कर लेते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड या कास्टिक सोडा, व्यापारिक नाम कास्टिक सोडा, सूत्र हो गया NaOH। इसको बनाने की विधि, तो बनाने के लिए क्या करते हैं, बनाने के लिए इसमें क्या करते हैं हम लोग, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित करते हैं, जिस कारण सोडियम हाइड्रोक्साइड कास्टिक सोडा बनता है। कास्टिक सोडा के साथ साथ क्या होता है, क्लोरीन गैस का भी निर्माण होता है, जिस कारण इस विधि को क्लोरो एल्केली विधि भी कहते हैं, ठीक। इसका उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग, इसका उपयोग साबुन बनाने में तथा अपमार्जक बनाने में करते हैं, कागज तथा कपड़े बनाने में करते हैं, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में करते हैं, पेट्रोलियम तथा कारखाना के शुद्धिकरण यानी कि सफाई में करते हैं, और अंततः दवाई बनाने में करते हैं। दूसरा है सोडियम, दूसरा हम लोग पढ़े
सोडियम कार्बोनेट, या सोडियम कार्बोनेट का नाम एक और धोवन सोडा। एक बार आप अपने कॉपी को भी देखिए, मिलाइए उनसे। दूसरा हम लोग पढ़े सोडियम कार्बोनेट, जिसका व्यापारिक नाम धोवन सोडा है, सूत्र होता है Na2CO3 10H2O। सोडियम कार्बोनेट में हम लोग ये पढ़े कि इसे बनाने की विधि में पढ़े कि इसे अमोनिया सोडा विधि या साल्वे विधि के द्वारा बनाया जाता है। इसमें क्या करते हैं हम लोग, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में अमोनिया डालकर CO2 गैस प्रवाहित करते हैं। जैसे ही CO2 गैस प्रवाहित करते हैं तो सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है। इन सोडियम बाइकार्बोनेट को क्या करते हैं, गर्म करते हैं। गर्म करने के फलस्वरूप क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। और उन सोडियम कार्बोनेट का क्या करते हैं, रवाकरण करते हैं। रवाकरण करने के फलस्वरूप जो है धोवन सोडा की प्राप्ति होती है। इस तरह हम लोग को धोवन सोडा प्राप्त हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, धोवन सोडा का उपयोग। आपके एग्जाम में 2-3 उपयोग पूछता है, इसलिए धोवन सोडा के उपयोग हम लोग पढ़ते हैं। तो उपयोग में हम लोग धोवन सोडा के उपयोग में पहला पढ़े कि जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने में करते हैं। जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने में, कपड़ा धोने में करते हैं। उसके बाद हम लोग और पढ़े अभिकर्मक के रूप में करते हैं, कागज तथा साबुन बनाने में करते हैं, साथ साथ कांच बनाने में करते हैं। उसके बाद तीसरा हम लोग पढ़े सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट में हम लोग क्या पढ़े कि इसे भी अमोनिया सोडा विधि और अमोनिया सोडा विधि या साल्वी विधि के द्वारा बनाया जाता है। इसमें क्या करते हैं, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन लेते हैं, उस जलीय विलयन में अमोनिया डालकर CO2 गैस प्रवाहित करते हैं, जिस कारण जो सोडियम बाइकार्बोनेट की प्राप्ति होती है। इन सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग पढ़ेंगे। उपयोग में पहला उपयोग हम लोग पढ़े क्या, इसका उपयोग अग्निशामक यंत्र में करते हैं। पहला उपयोग ही पर अग्निशामक यंत्र में करते हैं। पेट की अम्लता को कम करने के लिए इनो लवण का प्रयोग, इनो लवण में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक, तो यानी कि अग्निशामक यंत्र में, इनो लवण में, केक को मुलायम बनाने में, बेकिंग पाउडर बनाने में, साथ साथ किसी भी भोज्य पदार्थ को जल्द पकाने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। और उपयोग हम लिख सकते हैं, दूध को फटने से बचाने के लिए भी इस बेकिंग यानी सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। ठीक, तो हम लोग यहाँ तक पढ़े। इसके बाद फिर अगले क्लास में जब हम लैब आएंगे तो फिर आपको इसके आगे बताएंगे। ठीक ना। आपको अगर वीडियो अच्छा लगे, पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों।